नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने कुछ जो अभी Q2 के रिज़ल्ट आए हैं कुछ कंपनीज़ के उनका बनाया है, जो मुझे ठीक लगी, जिनका कि प्रॉफिट सर्ज हुआ है, मतलब जिनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। उनके मैंने कुछ कंपनीज़ के नाम आपको आज बताए हैं और उन स्टॉक्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मैंने आज अपने इसमें जो है 5 स्टॉक रखे हैं जो मुझे लगा कि ठीक है। जैसे कि पहले मैंने रखा है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़, जिसके कि प्रॉफिट में 80% का सर्ज हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। ये जो है क्वार्टर बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे ही ICICI लोम्बार्ड के में 17%, ये EPS में जो सर्ज हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, इसमें भी 117% का सर्ज हुआ है। एक कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, इसके में 17% हुआ है। और एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IRDA, इसके में जो है 35% का जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। अब मैंने इनके थोड़ा डिटेल के बारे में बता देती हूँ आपको। जैसे थायरोकेयर क्या करती है, जो थायरोकेयर कंपनीज़ है ये जो है एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो कि हाई क्वालिटी डायग्नोसिस करती है और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज भी मतलब देती है कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस पर पेशेंट्स को। हॉस्पिटल्स में भी अपनी ये सर्विसेज देती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कि डायग्नोसिस करती है ये जो है। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6,564 करोड़ है। करंट प्राइस अभी 1239 का चल रहा है। और अर्निंग पर शेयर जो है, जो लास्ट ईयर का अगर हम रिज़ल्ट देखें उसके हिसाब से 17 रुपये पर शेयर है। लेकिन अभी भी इसकी बढ़ी है, मतलब इंक्रीमेंट है इसकी। अभी जो अगर आज तक के रिज़ल्ट में देखें तो मतलब प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रोमोटर की शेयर जो होल्डिंग है वो 71% है। FIIs का भी इसमें स्टेक है, DIIs का भी स्टेक है। आपको दिख रहा है जैसे 13.8% DII का है और 4.8% FII का है। और कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है और डिविडेंड भी देती है। तो कुल मिला के इसका आगे ग्रोथ भी लगती है कंपनी में कि आगे ग्रोथ करेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल जो हेल्थ डायग्नोसिस हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, सभी लोग लगभग कराते हैं। तो इस कंपनी के जो है वैसे भी लगातार, अगर इसका हम पूरा एक पैटर्न देखें तो ये लगातार ग्रो कर रही है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप खुद भी एनालिसिस इसका कर सकते हैं। बट एक ही अच्छी कंपनी है जो कि फ्यूचर पे अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट कंपनी मैंने ली है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ये तो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी जो है हर तरह के इंश्योरेंस करती है। जनरल इंश्योरेंस भी करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट भी करती है। मतलब लगभग क्रॉप का भी करती है, होम का भी करती है। मतलब हर तरह का मतलब कंपनी ये है, हर तरह का हर टाइप ऑफ इंश्योरेंस करती है। और ये काफ़ी इसका मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, 1,03,000 करोड़ का है। और अभी इसका करंट प्राइस जो है 2,020 रुपये है। और इसका EPA जो है 50.6 इतना है, जो कि अभी क्वार्टर जो मतलब जो कि 2024-25 का हम कहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में जो इसका इतना है। और अभी भी जो इसका हम अभी भी आज तक का देखें अगर, तो वो भी जो है इंक्रीज़ हुआ है। और जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 51.4% है। FIIs भी हैं और DIIs भी हैं। और कंपनी लगभग डेट फ्री है और कंपनी जो है डिविडेंड भी देती है। तो मतलब ये सारे मैंने वो फैक्टर लिखे हैं दोस्तों, जो कि किसी शेयर को सिलेक्ट एक लुक में कि भाई देखो FIIs की भी होल्डिंग है, DIIs की भी होल्डिंग है, प्रोमोटर की भी होल्डिंग ठीक ठाक है। बाकी जो मैंने इसमें पब्लिक होल्डिंग नहीं लिखी, क्योंकि जो रिमेनिंग लोग हैं वो पब्लिक होल्डिंग है। तो बस मैंने मेन फैक्टर ये लिखा है कि किस तरह की इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो देख लीजिए, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी आपको पता है कि इस टाइम इंश्योरेंस सेक्टर बूम पर है, तो आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसके भी प्रॉफिट में 117% का सर्च हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये कंपनी जो 1999 में स्थापित सेक्टर है, यानी सोलर के क्षेत्र में काम करती है। और ये कंपनी जो है
सोलर पैनल बनाती है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,300 करोड़ है, करंट प्राइस 1180 है और अर्निंग पर शेयर 21.9 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख रहे हो कि प्रोमोटर्स का 75.5 है, एफआईआईज़ का 1.3 है, थोड़ा कम है इसमें डीआईआईज़ और एफआई का, बट स्टिल ये कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है अभी, जो इसको देख के लगता है। और कंपनी का जो है आरओई भी अच्छा है और ये डिविडेंड भी देती है, तो आप इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में अगर देखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये कंपनी अभी एज़ पर अगर इसके पिछले आंकड़ों को देखें तो इंक्रीज़ कर रही है, ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट कंपनी है कृष्णा फोस्केम लिमिटेड। ये कंपनी जो है बेसिकली देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करती है। तो अभी इसने जो है कुछ मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि सॉइल की उसको मतलब यील्ड को एनहेंस करने वाले प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कुछ मतलब कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। और कुछ इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट भी अभी स्टार्ट किए हैं, डीएपी वगैरह, वो आप पढ़ लेना जब आप खुद देखेंगे। अदरवाइज़ मतलब ये इस तरह के मतलब फर्टिलाइज़र का ही इसका काम है, और जो कि अब काफ़ी ग्रो कर रहा है। इसमें कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी हैं। इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव बात है वो ये है कि ये सॉइल के जो हेल्थ को एनहेंस करने काइंड ऑफ कुछ चीज़ें ये केमिकल या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाती है जो कि मतलब आप कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में अच्छी यूज़ होती है, और डे बाय डे इसकी जो है सेल भी इंक्रीज़ हो रही है इस कंपनी की। इसका मार्केट कैप अभी 3,442 करोड़ है, करंट प्राइस 568 है और इसकी अर्निंग पर शेयर 5.43 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो इसमें भी जो है डीआईआईज़ का तो इसमें नहीं है होल्डिंग, लेकिन अभी एफआईआईज़ की 1.3 जो अभी इन्होंने इंक्रीज़ की है, और प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 71.8% है। मतलब ये कंपनी अभी इसका ग्राफ भी अपर साइड में चल रहा है। अगर इसका जो हम देखें ग्राफ, को मैंने यहाँ लगाया नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो उसमें लगा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो है ये कृष्णा फोस्केम में मैंने आपको बता दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो कंपनी है इसे इरेडा बोलते हैं। ये कंपनी का जो मेन काम है वो है कि ये मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एनर्जी सेक्टर की, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है उनको फाइनेंस देती है, मतलब उनकी हेल्प करती है, फाइनेंसिंग का काम करती है उन कंपनियों को डेवलप करने में जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, लाइक सोलर है या विंड एनर्जी है। इसके अंतर्गत जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनको अगर किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो ये कंपनी करती है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी, उसके अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंतर्गत ये उसी की एक तरह से समझाए तो जुड़ी हुई कंपनी है ये। इसका जो मार्केट कैप है वो है 43,532 करोड़। करंट प्राइस इसका काफ़ी कम है, अभी 155 रुपये है, और इसकी अर्निंग पर शेयर 6.32 है। बट इसका भी मुझे लगता है कि कंपनी भी आगे आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करेगी। अभी भी इसमें ग्रोथ है और पर लेकिन अभी ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, और इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग 71.7 है और एफआईआईज़ की 1.9 और डीआईआईज़ की 2.5। तो इसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो बस दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी शेयर खरीदें तो उसको एक साथ ना खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके लें। पहले जैसे थोड़ा थोड़ा आप उसमें थोड़ा अमाउंट लगा के उससे अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए, फिर उसको आप वॉच करते रहिए। तो जब भी उसमें आपको कोई न्यूज़ आती है फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा उसमें और अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मतलब पहले आपको थोड़ा सा स्टेक लेके उसको वॉच करना है, फिर अगर आपको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रोथ दिखाई देती है तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा उसे इंक्रीज़ करते रहें। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से बना दूंगी। अभी मेरा नया चैनल है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। होप यू विल लाइक दैट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।